पौधा भी लगा रहे हैं, इसके लिए भी आवेदन आए हैं। और इसके साथ साथ स्वच्छता के क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए भी आवेदन आए हैं, पशु शेड के लिए भी आवेदन आ रहे हैं। तो हर प्रकार के समस्या को लेकर यहाँ पर आते हैं, उससे निदान की दिशा में कार्रवाई करते हैं और जल्द से जल्द उनके समस्या का निपटारा हो जाए, इस संदर्भ में अधिकारियों का निर्देश भी देते हैं, उस पर अमल भी होता है। तो जन सुनवाई से लोगों का विश्वास जगा है, भरोसा जगा है, इसलिए दिनों दिन जन सुनवाई में बड़े पैमाने पर लोग आते रहते हैं। सरवन जी, क्या ही लगता है क्योंकि पॉलिटिक्स अब तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी पार्टी की राय है, उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें दूसरे लोग क्या कह सकते हैं। जो कुछ भी उनकी पार्टी का फैसला है वो अपना जो अच्छा लगा वो उसको उन्होंने लागू किया। वो कह रहे हैं कि मकसद है अरविंद केजरीवाल को फिर से, लेकिन जीतनराम मांझी ने ट्वीट किया और कहा है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री मुबारक हो। जीतनराम मांझी ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लालू यादव ने भी मुख्यमंत्री बनाया। तो हम नहीं देखा, उनका ट्वीट भी नहीं देखा, बिहार भी नहीं देखा है, देख लेंगे तो आपको अच्छा से बताएंगे। आरटीसी कह रही हैं कि एक मकसद रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। अब यह क्या मकसद है, नहीं मकसद है, ये बात सही है कि जब कोई कानून के पचड़े में पड़ जाता है, जब नियम और कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगती है तो पद छोड़ना पड़ता है, पत्र त्यागना पड़ता है। तो जो कार्रवाई हुआ है उसके चलते मैं समझता हूँ कि उनको पद का त्याग भी करना पड़ा है और दूसरे को बनाना भी पड़ा है। लेकिन कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जो लोग दोषी होंगे न बचेंगे और जो निर्दोष होंगे वो फंसेंगे नहीं। अच्छा, ये तेजस्वी यादव अपना ये यात्रा छोड़कर बीच में वो दुबई में जा रहे हैं, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। शुभकामना दीजिए, हम भी शुभकामना देते हैं। उनको समझ में आ गया होगा कि इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तब बिहार में एनार्की पैदा करते हैं, मुरेठा बंधवाते हैं। अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं, और टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीतिक सामाजिक जीवन में और जब सरकार में आने का मौका मिले तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जैसा काम हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो जनता के साथ कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले, उसको एक एक वादा को पूरा करते हैं। ये लोग जब सरकार में आते हैं तो जनता को भूल जाते हैं, तो यात्रा उनका फ्लॉप ही होगा। धन्यवाद। बोलते तेज प्रताप यादव को समझ गया और 7 अक्टूबर को लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप सभी को बुलाया। देखिए, जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर सरकारी स्तर पर काम कर रहे हों। लेकिन जो नियम का, कानून का विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके लिए भी, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में है उनके लिए भी, कि नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें तो जीवन में झंझावात से बचाव होगा। जीवन में कुछ ऐसा कृत्य उनके जीवन में नहीं होगा जो आज लोग झेल रहे हैं। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने का पहली बार आज वो जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहा, फर्स्ट टाइम वोटिंग हो रहा है। ये तो सवाल आप पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिएगा, या जम्मू कश्मीर से कुछ पर्यटक आते रहते हैं बिहार में, उन स्थलों पर जाके उनका बयान लीजिएगा तो उनके बयान से आपको सही अंदाज लगेगा कि वहाँ पर धारा 370 के बाद जो परिस्थितियाँ बनी है वहाँ के लोगों को क्या लाभ हुआ, क्या फ़ायदा हुआ।
और देश को फायदा हो रहा हो तो हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों से जानिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल है वो इस्तीफा दे दिया और नाम आया और 7 तारीख को लालू यादव के सभी लोगों को बुलाहट हुआ 7 अक्टूबर को। आप सभी को नमस्कार। देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें किसी का कहना ठीक नहीं होगा। कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, और कोर्ट उसमें जब केस ट्रायल पे आ जाता है, मैटर जब सब जुडिस हो जाता है, तो उसमें कोर्ट फिर फाइनल निर्णय लेता है। उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, ये पहली बार है धारा 370 हटने के बाद है वो चुनाव होना जम्मू कश्मीर में, इस बार पहली बार धारा 370 हटने के बाद। तो चुनाव जो हो रहे हैं उसमें तो विभिन्न पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जनता जनार्दन जिनको उचित समझेगी अपना चुनाव करेगी। और बिहार में जैसे जनता जनार्दन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना, तो वहाँ भी जब काफ़ी दिनों बाद चुनाव हो रहा है, लोगों में उत्साह है और सभी पार्टियों को मौका मिला है और सभी पार्टियां अपने भाग्य को आजमा रही हैं। सभी अपना काफ़ी दिनों बाद वहाँ खुल कर के वहाँ पर प्रचार प्रसार कन्वैसिंग हो रही है, और देखिए रिजल्ट का हम लोग इंतज़ार करें। ये अरविंद केजरीवाल है वो मंत्री पद से इस्तीफा देते और पॉलिटिक्स कैसे देखने को जा रहे हैं, चुनाव भी होना दिल्ली में। देखिए, उस पार्टी का वो इंटरनल मैटर है और अपनी समझ से उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन जो केसेस हैं, केसेस तो बरकरार रहेंगे। जो माननीय अरविंद केजरीवाल पर जो केसेस हैं, तो वो केसेस का तो निश्चित रूप से कोर्ट उसमें निर्णय लेगा, और जो राजनीतिक निर्णय है उसके लिए तो सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं कि किस तरह का निर्णय लें, कौन मुख्यमंत्री होता है, कौन नहीं होता है, कौन इस्तीफा देता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया है, केसेस हैं, तो उसका तो कोर्ट निश्चित रूप से समय लेगा। बड़े भाई की भूमिका में तो फिलहाल जो मुखिया होता है वही बड़ा होता है, ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, जरा सा जन सुनवाई हो जाए अब। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।